Let's start with our next phylum, which is phylum Platyhelminthes. phylum Platyhelminthes को हम flatworms भी कहते हैं. यहाँ पर जो टर्म हेलमिंथिस आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला टर्म हेलमिंथिस, ये आपको आगे आप फाइलम पढ़ोगे एस्किलमेंथिस, उसमें भी हेलमिंथिस का वर्ड या टर्म नजर आ रहा होगा. हेलमिंथिस का मतलब होता है पैरासाइट्स, यानी कि फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और फाइलम एस्किलमेंथिस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनके नाम में ही जो टर्म हेलमिंथिस है वो ये शो करता है कि ये पैरासाइट्स. अगर हम थ्रू आउट द मैथड चलें कि जिस मैथड से हम फाइलम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक. कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या चीज़ें बताते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं बताते, हम उस फाइलम की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू के बेस पर किस ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, उस फाइलम को नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स के बेस पर किस ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, उस फाइलम को बॉडी सिमेट्री के टाइप के बेस पर किस ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, और उस फाइलम को टाइप ऑफ बॉडी कैविटी के बेसिस पर किस ग्रुप में क्लासिफाई किए गए. तो ये 4 पॉइंट्स हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक में उस फाइलम के बारे में लिखते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट प्लेटीहेलमिंथिस, तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पर हम ये भी बता सकते हैं कि उसका हैबिटेट क्या है. फॉर एग्जांपल, वो मरीन वाटर में भी रहता है, वो फ्रेश वाटर में भी रहता है, इसके अलावा वो पैरासाइटिक नेचर है ना, तो वो एनिमल गट में भी हमें नजर आएगा. इसके अलावा फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस जो फ्री लिविंग्स भी होते हैं, मतलब कि जैसे प्लेनेरिया की एग्जांपल है जो कि फ्री लिविंग है, और कुछ हमारे पास पैरासाइटिक नेचर के भी होते हैं, वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ. तो ये सब भी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं. बट वो 4 पॉइंट्स जो कि हम क्लासिफिकेशन के बेस में लिखते हैं, वो लिखना लाजमी है आपको किसी भी फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, और वो थ्रू आउट हर फाइलम में आप ये काम करोगे. अब अगर मैं बताऊं कि फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, तो फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू के लिहाज से मेटाजोआ है. मेटाजोआ का मतलब क्या है कि इनमें सेल्स होते हैं, सेल्स ग्रुप पर आते हैं, फिर ग्रुप के साथ टिश्यू बनता है, टिश्यू के साथ ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम बनता है. तो ये मेटाजोआ में आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू प्लेटीहेलमिंथिस. फिर अगर हम आए प्लेटीहेलमिंथिस को कौन से ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, नंबर ऑफ टिश्यू लेयर के लिहाज से. Where is number of tissue layer? हाँ, नंबर ऑफ टिश्यू लेयर के हिसाब से हम प्लेटीहेलमिंथिस को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब दे हैव ऑल 3 जर्म्स लेयर. एक्टोडर्म भी होगा, मीजोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा. ये तीनों जर्म लेयर मेरे पास प्लेटीहेलमिंथिस में होगा. दैट्स व्हाई दे आर क्लासिफाइड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री के लिहाज से हम प्लेटीहेलमिंथिस को बायलेटरल सिमेट्री में रखते हैं, यानी उनके पास बायलेटरल सिमेट्री है. बायलेटरल सिमेट्री मतलब कि 2 हाफ्स होंगे, और वो हाफ्स जो हैं दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे. जैसे ह्यूमन में होते हैं 2 हाफ्स होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है. तो हेड और टेल के साथ राइट एंड लेफ्ट साइड होगा, या फिर टॉप एंड बॉटम साइड होगी. तो वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे? बायलेटरल सिमेट्री में आएंगे. तो उसी तरीके से जो फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस है ना, वो भी मेरे पास किस में आता है? वो भी मेरे पास बायलेटरल सिमेट्री में आता है. उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफाई हम करते हैं इस फाइलम को ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी के हिसाब से ये एसिलोमेट है. एसिलोमेट इट्स मीन देयर इज नो बॉडी कैविटी बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड आउटर बॉडी वॉल इन द प्लेटीहेलमिंथिस. कोई बॉडी कैविटी इनमें होती नहीं है, इसी वजह से हम इनको एसिलोमेट कहते हैं. तो ये चारों पॉइंट्स क्लासिफिकेशन के बेस में अगर आप किसी फाइलम में बताते हो, तो मतलब कि उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपने बता दी. इसके अलावा आप इसमें हैबिटेट का पॉइंट यूज कर सकते हो, और कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, यानी अगर आपको पता है कि वो पैरासाइट है, जैसे मैंने एक हिंट दी, हेलमिंथिस टर्म आना प्लेटीहेलमिंथिस में और एस्किलमेंथिस में पैरासाइट है, तो आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ये भी लिख सकते हो कि कुछ कुछ फ्री लिविंग्स भी होते हैं, कुछ कुछ पैरासाइट भी होते हैं. उनके हैबिटेट कुछ मरीन वाटर में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कुछ एनिमल गट में भी रहते हैं, बिकॉज दे आर पैरासाइट्स. अब आपका ये पोर्शन खत्म हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक का. दूसरे पोर्शन में आप बताओगे इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस. इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन प्लेटीहेलमिंथिस में किस तरह से होती है, और इस पार्ट में आपको हमेशा बताना होता है सिस्टम्स के बारे में कि क्या हमारे पास प्लेटीहेलमिंथिस में डाइजेस्टिव सिस्टम फुली डेवलप्ड हो चुका है या नहीं हुआ, क्या उनमें रिस्पायरेशन का कोई सिस्टम है, क्या उनमें ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम है, क्या उनमें एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, नर्वस सिस्टम फुली डेवलप्ड है या नहीं है. तो इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में आपने हर फाइलम में इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में आपने उनके सिस्टम्स के बारे में बताने कि उनके सिस्टम्स कितने डेवलप्ड हो चुके हैं. तो अगर आप
बात करें फ्लैटी हेलमिंथस की डाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर देखें डाइजेस्टिव या फिर डाइजेशन इनमें क्या है, इनकम्प्लीट है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है और इस तरह के सिस्टम को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप कहते हैं, जो कि प्लैटी हेलमिंथस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं उनको गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ना एक ही ओपनिंग होती है, जो माउथ वाली ओपनिंग होती है इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक ही ओपनिंग होती है। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पायरेशन यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम की। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में इनमें कोई भी, ये रहा रिस्पायरेटरी सिस्टम, इनमें कोई भी मेरे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, पर एक ट्यूब होती है जिसको हम, जैसे अगर मैं प्लानेरिया की आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं, हेयर्स प्लानेरिया, यहाँ पर आपको फेरिंग्स दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सही है, ये पॉइंट फेरिंग्स को शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो फेरिंग्स है ना वो एक ट्यूब है जो कि इनके जरिए से डिफ्यूजन होगी, यानी इनमें रिस्पायरेशन तो होगा, ब्रीथिंग वाला प्रोसेस होगा, बट इस छोटी सी ट्यूब जो कि फेरिंग्स है इसके जरिए से होगा, सही है, और डिफ्यूजन के जरिए से होगा। कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा डेवलप इनमें नहीं हुआ था, ये फेरिंग्स छोटी सी ट्यूब होती है जिसके जरिए से इनमें डिफ्यूजन के जरिए से रिस्पायरेशन हो जाती है। और अगर मैं बताऊं यहाँ पर, मैं बता रही थी ना गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप वाली बात, तो ये जो ये चीज़ है ना, ये पूरी चीज, ये जो है ना, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसी के जरिए से इनकी डाइजेशन होती है पूरी, सही है। तो ये प्लानेरिया की डायग्राम है जिसके में हम देख रहे हैं कि कौन सा सिस्टम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये फेरिंग्स है मेरे पास जहाँ से रिस्पायरेशन होती है, ये मेरे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यानी ये गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप वाला डाइजेशन रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं, यहाँ पर इनकी डाइजेशन होगी। और इफ वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट में हम एक्चुअली बताते क्या है, हम उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बताते हैं कि इस वाले फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में क्या ट्रांसपोर्ट है, यानी कि कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है या नहीं। सो नो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एब्सेंट इन फ्लैटी हेलमिंथस। फ्लैटी हेलमिंथस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम इतना फुली डेवलप नहीं होता, सही है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सर्कुलेटरी नॉन, डिफ्यूजन के जरिए से इनमें सर्कुलेशन होती है। अब आते हैं हम नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम ना, इनमें कोई नर्वस सिस्टम प्रॉपर, हमारे पास कोई ब्रेन और कोई स्पाइनल कॉर्ड वगैरह नहीं होता, इनमें सिर्फ गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया हम क्या बोलते हैं, हम गैंग्लिया बोलते हैं, गैंग्लिया आर द बंडल ऑफ नर्व्स, नर्व्स के बंडल्स को हम गैंग्लिया बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम इनमें गैंग्लिया और गैंग्लिया के जरिए से होता है, यानी कि नर्व्स के बंडल के जरिए से होता है। और फिर आते हैं हम एक्सक्रीशन पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में आता है किडनी होगी, हमारे माइंड में आता है यूरिटर होगी। नो, फ्लैटी हेलमिंथस में जब से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता तो है, बट किडनी और किडनी नहीं होती, यूरिटर नहीं होता, बल्कि इनमें केनाल सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बट एज ए केनाल सिस्टम, और उस केनाल सिस्टम को ना हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, यानी कि केनाल जो होते हैं ना उसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। हेयर इज प्रोटोनेफ्रीडिया इज अ सीरीज ऑफ फ्लेम सेल्स दैट एड इन एक्सक्रीशन, या एक्सक्रीशन में मदद करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। ये केनाल टाइप सेल्स होते हैं, ठीक है, फ्लेम सेल से मिलकर बनते हैं, जो कि केनाल्स बनाते हैं और उनके जरिए से एक्सक्रीशन होती है। नेक्स्ट, इनमें जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उनमें नर्वस सिस्टम ही, यानी गैंग्लिया के जरिए से हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और वही एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्लैटी हेलमिंथस में होता है उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है। हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि पैरासाइट्स होते हैं ना, तो उनमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप हो चुके होते हैं। और इनमें जो है क्या बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो इंटरनल होती है। तो ये और सेक्सुअल मीन्स के जरिए से भी हो सकता है रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बोथ बाय द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो फिजन के जरिए से होगा, लेकिन ज़्यादातर मोनोइशियस फॉर्म में हमारे पास रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो ये आप जो सिस्टम्स के बारे में बताओगे तो आपकी इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन हो जाएगी उस फ्लैटी हेलमिंथस में। देन आपको ये वाली डायग्राम आपको ये पता होनी चाहिए कि आप सेक्सुअल, देखो यहाँ पे लिखा है एसेक्सुअल होता है, तो एसेक्सुअल होगा तो फिजन के जरिए से होगा, और सेक्सुअल होगा तो मोनोइशियस होगा, सही है। अब आ जाते हैं हम इस वाली डायग्राम के। इस वाली डायग्राम में देखो आप, ये प्लानेरिया की डायग्राम है विच बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटी हेलमिंथस। ये सबसे कॉमन एग्जांपल दी जाती है प्लैटी हेलमिंथस में प्लानेरिया की, सही है। तो प्लानेरिया में मैंने आपको फेरिंग्स को बता दिया, यहाँ से रिस्पायरेशन होती है, मैंने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को बता दिया, यहाँ से इनकी डाइजेशन होती है। ये गैंग्लिया, यानी ये फिर आगे जाकर क्या बनाएगा, नर्व कॉर्ड्स बनाएगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स बनाएगा। यानी नर्वस सिस्टम में हम क्या बताते हैं कि इनमें गैंग्लिया होता है, सही है। तो जो आगे जाके नर्व कॉर्ड्स बनाएगा, देखो यही चीज़ जा रही है और ये आगे जाके इसी को ये लोगों ने नर्व कॉर्ड्स कह दिया।
है, वेंट्रल नर्व, और ये दोनों हमारे पास आई स्पोर्ट्स हैं। तो आपने अगर प्रिपेयर करना है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस तो आपने जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको कर लो, आपका प्लेटीहेलमिन्थस पूरा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।